तो हमने पढ़ा था सो फार एक्सॉन, और एक्सॉन में ये थी इसकी सेल बॉडी जिसका नाम था सोमा, ठीक है। और सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस थी जो डेंड्राइट्स और न्यूराइट्स डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स मिलके जो बनाते हैं ये न्यूराइट्स होते हैं। ये कुछ एक्सटेंशंस थी। तो हमने पढ़ा था कि एक्सॉन न्यूरॉन्स जो है उसकी एक सेल बॉडी होती है जिसका नाम होता है सोमा, और उसकी कुछ यहाँ पे एक्सटेंशंस होती हैं, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये एक्सटेंशन जो डेंड्राइट्स है ये रिसीविंग एंड है, यहाँ इसको रिसेप्टर एंड भी कहते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन इस सेल बॉडी की तरफ आ रही है, ठीक है। और इस सेल बॉडी से आने के बाद अब यहाँ से इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, तो एक लॉन्ग सा चैनल है। ये दूसरी एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशंस हैं इनको प्रोसेसेस बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो दूसरी एक्सटेंशन है जो थोड़ी सी लंबी है, इसका काम है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना, आगे की तरफ कंडक्ट करना। ये वाली जो एक्सटेंशंस है, जो प्रोसेसेस हैं जिनका नाम डेंड्राइट्स है, इनका काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। एक्सॉन्स का काम है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना। ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, काफ़ी सारे ना, 1 2 3 4, ये खाली ऐसे ड्राइंग में तो खाली 5 है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं। और एक्सॉन जो है वो एक लंबा सा चैनल बनता है और फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। ये एक्सपैंड क्यों होता है? क्योंकि इसको आगे किसी को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। अब ये किसी क्या है? ये किसी कोई मसल हो सकता है, ये किसी कोई ग्लैंड हो सकता है, ये किसी कोई जो है वो दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है, ठीक है। ये मसल भी हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मसल है हाथों का मसल, ठीक है। इससे यहाँ पे जाके इस मसल को कह दिया कि हाथ हटा लिया जाए, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर ली। ये कैसे बताता है? इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो यहाँ पे राब्ता हो रहा होता है इस न्यूरॉन और इस मसल या ग्लैंड या दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में, इस राब्ते को कहते हैं साइनेप्स। ये जो टेलीफोनिक खिताब हो रहा होता है ना दूसरे वाले मसल के साथ या ग्लैंड के साथ, ये साइनेप्स के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन आई है कि बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ पे हाथ लग गया है, तो इस मसल को बता दिया जाए कि मसल यहाँ से लिफ्ट ऑफ कर दिया जाए। तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, इनको टुगेदर एक नाम दे दिया गया है जो जिनको कहते हैं न्यूराइट्स, ठीक है, या तो फिर नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनका नाम होता है। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये भी कोई एक तरह का न्यूरॉन नहीं होता, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। क्यों स्पेशलाइज्ड है? ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको पता चलेगा कि स्पेशलाइज इतना क्यों है, क्या ऐसी खास बात है कि इसको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया है। उसका रीज़न यही है कि इसमें एक वक्त में जो डेंड्राइट्स होते हैं वो बहुत सारे, मोर देन 10,000 20,000 न्यूरॉन से एक ही वक्त में इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन के थ्रू आगे कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा, अब जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स को अलग अलग तरह से इनकी शक्लें दिखती हैं। जब हम स्टेन करते हैं, जब हम ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं ना, तो हमको बहुत अलग अलग शक्लों में दिखती है। तो इन जो अलग अलग शक्लों को देखते हैं ना, इनको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग अशकाल की चीज़ों को देखना, ठीक है। तो न्यूरॉन्स की अलग अलग शक्लें मिलती हैं। तो शक्लों के बेसिस पे न्यूरॉन्स डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांचेस। कौन सी ब्रांचेस हम बात कर रहे हैं इस वक्त? एक्सॉन और डेंड्राइट्स की, मतलब न्यूराइट्स की, ठीक है। ब्रांचेस की बेसिस पे डिवाइड होते हैं नंबर की बेसिस पे, ठीक है। और एक जो मॉर्फोलॉजी है वो किस बेसिस पे डिवाइड हुई हुई है? वो डिवाइड हुई हुई है साइज पे, कितना बड़ा न्यूरॉन है उस बेसिस पे। तो जो ब्रांचेस के बेसिस पे है डिवीजन, वो होती है आइदर इट कुड बी यूनिपोलर न्यूरॉन्स और बायपोलर न्यूरॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हो सकते हैं।
ओके। और साइज की बेसिस पे होते हैं गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन और होते हैं गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन। अच्छा, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर, मल्टीपोलर, गोल्गी टाइप 1 और गोल्गी टाइप 2, ये हमने अभी तक सो फार देखा। अब एक न्यूरॉन ऐसा होता है, लेट्स फॉर सपोज मैं ड्रॉ करती हूँ एक न्यूरॉन की सेल बॉडी, ठीक हो गई। ये इसके अंदर का छोटा सा न्यूक्लियस, मार्कर नहीं चल रहा, ओके नो प्रॉब्लम, ओके। ये इसके अंदर का न्यूक्लियस हो गया, फाइन। और जो है वो यहाँ से एक ही पोलर है ना, यूनिपोलर की बात कर रहे हैं, चलो यूनिपोलर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं अब हम, सही है। एक ही साइड से इसकी ब्रांच निकलेगी, ठीक है, मतलब एक ही साइड से इसका न्यूराइट निकलेगा, न्यूराइट एक ही साइड से निकलेगा, ठीक है। अब एक साइड से निकलने के बाद वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक चली जाएगी टू द PNS और एक चली जाएगी CNS की तरफ, सिंपल। ये होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। और इसके अंदर ब्रांचेस यूँ 2 निकलेंगी। अब आप एक को डेंड्राइट कह लें या एक को एक्सोन कह लें, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से नर्व कंडक्शन हो रही है। अच्छा, नर्व कंडक्शन न्यूरॉन के केस में एक ही साइड से होगी, मतलब एक साइड से आ रही होगी दूसरी साइड पे जा रही होगी, ऐसा नहीं है दोनों तरफ 2 वे चल रहा होगा रोड, ऐसा नहीं है, 2 वे रोड नहीं चलता, 1 वे रोड ही चल रहा होता है, एक ही जगह से आ रही होगी दूसरी जगह पे जा रही होगी। जैसे ये CNS है, एक ये कनेक्ट हुई हुई होगी CNS से, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, यहाँ को इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, CNS से आ रही होगी PNS पे जा रही होगी, या तो PNS से आ रही होगी और CNS पे जा रही होगी, आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, ऐसा नहीं है कि दोनों यूं हो रहे होंगे, फाइन। ये यूनिपोलर की बात है, मतलब कनेक्शन जो है वो यहीं से निकला है, दोनों जगह से नहीं निकला, बाद में जाके डिवाइड हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन कनेक्शन इसके प्रोसेस यहीं से निकले। अब बात करते हैं हम बाइपोलर न्यूरॉन की। BI, बाय मतलब 2, ठीक है। अब इसके 2 एक्सटेंशन निकलेंगी। बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह लेके बना देते हैं। सेल बॉडी जो होती है ना, थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है, ऐसी खिंची खिंची सी, फ्यूसिफॉर्म शेप भी कह सकते हैं आप, थोड़ी सी खिंची खिंची सी होती है। एक जगह से यूं प्रोसेस आ रहा होगा, एक ये पोल हो गया, ठीक है, और एक जगह से यूं प्रोसेस जा रहा होगा, ये दूसरा पोल हो गया, ये हो गया बाइपोलर। और इसकी जो सेल बॉडी होगी थोड़ी सी खिंची खिंची सी होगी। दिस कुड बी एक्सोन, दिस कुड बी डेंड्राइट, लाइक दिस। यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ को कंडक्ट होके जा रही है, सिंपल। इसमें भी कोई 2 वे रोड नहीं चल रहा, 1 वे रोड चलेगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन की अब हम बात करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ, इसके अंदर भी बहुत सारे दूसरे किस्म के सेल्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टी मतलब बहुत सारे पोल्स हैं अब इसके। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन वही है जो आपको पहली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके यहाँ से बहुत सारे प्रोसेसेस निकल रहे होंगे ऐसे करके, और ये जो होंगे ये डेंड्राइट्स कहलाएंगे, और जो दूसरा प्रोसेस होगा वो एक ही होगा जो बहुत एलोंगेटेड होगा। दिस वुड बी एक्सोन, दीज वुड बी डेंड्राइट्स, और ये रही बीच में सेल बॉडी। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स की टाइप है वो मल्टीपोलर ही है, ठीक है जी। मतलब आप कह लें कि 50% जो है वो इसी तरह के न्यूरॉन्स पाए जाएंगे मल्टीपोलर। अब आते हैं गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन पे और गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन पे। एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू देती हूँ। गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, उनके एक्सोन्स जो होते हैं ना, वो मतलब आप यूँ समझे कि ये न्यूरॉन है, ठीक है, और उसके एक्सोन इतने लंबे होते हैं, पूरा 1 मीटर तक भी कवर कर सकता है, इतना लंबा उसका एक्सोन होगा। और गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगा कि अभी तो सेल बॉडी से दूसरे प्रोसेसेस ये हो गए, अभी तो एक्सोन निकलेगा और ख़त्म हो जाएगा,
यहाँ से एक्सॉन निकलेगा और ख़त्म हो जाएगा, और ये डेंड्राइट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। तो ये एक तरह का स्टार शेप अपीयरेंस ऐसे बन जाता है। इतने कम होगा उसका साइज एक्सॉन का कि ये मतलब आपको हिस्टोलॉजी पे स्टार शेप न्यूरॉन नज़र आ रहा होता है। ये बिल्कुल ही शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है।